नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 या कहना गलत नहीं होगा 2026 KTM ड्यूक 200। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन मैं इसको 2026 एडिशन भी कह रहा हूं। तो कंपनी ने यहां पर क्या क्या अपडेट्स डाली हैं इसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज को भी यहां पर इन डिटेल डिस्कशन करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप 200 सीसी के अंतर्गत एक स्पोर्टी बाइक खरीदना चाहते हैं, अगर आप ड्यूक 200 को इसकी कंपटीशन के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं, तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू KTM कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर KTM की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड के साथ करेंगे और हर वीडियो की तरह सबसे पहले जो की है ये देख लीजिए। KTM की ब्रांडिंग के साथ वेव की टैंक माउंटेड की स्लॉट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले जैसे मिलेगा। कोई चेंज यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा, लेकिन आप इसको कहीं ना कहीं 2026 वाला मॉडल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोटा मोटा 4 बड़ा चेंज आप लोगों को मिल जाएगा। और सबसे पहला चेंज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो आप लोगों को ठीक कंसोल के पास मिलेगा। ये आप देख सकते हैं C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, जो पहले आप लोगों को ड्यूक 200 में नहीं मिल रहा था, वो आप लोगों को यहाँ पर अभी बिल्कुल मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर इसकी फ्रंट में अलॉय व्हील देख रहे हैं, जैसे पहले आप लोगों को ड्यूक 250 में मिला करता था, वो चीज़ अभी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। देखिए, डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ABS, ये आप लोगों को पहले भी मिलता था, लेकिन पहले आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने N160, N250 बजाज पल्सर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जैसे आप लोगों ने 300 mm का डिस्क देखा था, वो आप लोगों को मिलता था। लेकिन अभी यहाँ पर अगेन मैं कहूँगा ड्यूक 250 जैसा बड़ा आप लोगों को 320 mm का जो डिस्क है, ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है विद दिस, आप कह सकते हैं रेडियली माउंटेड बाइब्रेक कैलिपर। और ये हॉलो एक्सल वाला जो चीज़ है, इस साइड से अगर आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। तो मोटा मोटा 3 चेंज तो आप लोगों को यहीं पे दिख गया। और चौथी चेंज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो रियर में आपको दिखेगा। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि टायर का जो सेटअप है सो कंपनी ड्यूक 160 जैसे कंपनी इसको भी बना रही है, क्योंकि ड्यूक 160 में भी हम लोगों ने देखा था फ्रंट टायर आप लोगों को रेडियल नहीं मिल रहा था और रेडियल टायर आप लोगों को रियर में मिल रहा था। और पहले जैसे आप लोगों को यहाँ पर 150 सेक्शन तक का टायर मिलता था, उसको बदल के कंपनी ने हल्की सी इसको छोटी बना दी है, 140 सेक्शन तक का टायर मिल रहा है। 140/60 सेक्शन का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और ये जो R लिखा हुआ, मतलब ये रेडियल टायर है। ग्रिप अच्छी बनेगी और कहीं ना कहीं ऐसे भी कहा जाता है कि रेडियल टायर की वजह से आप लोगों को माइलेज जो है वो भी थोड़ी सी बेहतर मिलती है। तो ये 4 मोटा मोटा चेंज यहाँ पर आपको मिला है। कुछ चीज़ घटाया गया है, कुछ चीज़ बढ़ाया गया है। इसकी वजह से प्राइस में कोई डिफरेंस आप लोगों को मिल नहीं रहा है। अब एग्जैक्ट प्राइस क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ओवरऑल चीज़ हमें यहाँ पर मिल क्या रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर की को ऑन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्प्लिट हेडलैम्प है उसमें ये DRL जो ये आपको जलता हुआ दिखेगा। और अगर मैं यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ तो हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच मिला हुआ है। हाई बीम, लो बीम और पास लाइट कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट भी कर पा रहे हैं। अब इसको अगर मैं बंद करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आप लोगों को हैजार्ड लैंप का सेटअप है वो भी मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को LED टर्न इंडिकेटर जो कि बिल्कुल फिक्स टाइप है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। अब इसको मैं यहाँ पर करता हूँ बंद। साथ ही अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो WB Apex यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, एंडुरेंस लिखा हुआ मिलेगा। और कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 43 mm तक का ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। साथ ही टायर, जैसे मैं कह रहा था, आप लोगों को 110/70 सेक्शन तक का मिल रहा है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, जो कि एलॉय व्हील अभी बदली गई है। बाकी रेडियल टायर होना चाहिए था या नहीं, बिकॉज प्रीमियम प्रोडक्ट है, ये आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। बाकी टायर साइज पहले जैसे 110 सेक्शन तक का ही आप लोगों को मिल रहा है। 300 की जगह पे 320 mm का डिस्क बना दिया गया, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा है। देखिए, डुअल चैनल ABS ये भी आपको पहले मिलता था। स्विचेबल ABS मतलब रियर ABS को ऑफ करके अगर आप लोग कोई स्टंट वगैरह करना चाहते हैं, वो भी पहले आपको मिलता था। सुपर मोटो ABS की बात करें, वो अभी भी आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर कोई चेंज वैसे हुआ नहीं है। अब अगर आप लोग इसको NS 200 या फिर RTR 200 4V से भी अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो टायर और ब्रेक जो है आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। लेकिन हाँ, उन दोनों अगर आप NS भी देख रहे हैं फिर RTR 200 4V भी देख रहे हैं, तो वहां पर भी आप लोगों को USD सस्पेंशन का जो सेटअप है वो आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। अब अगर आप लोग यहाँ पर इसकी इंजन देख रहे हैं तो उससे पहले 2 चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आप क्रैश गार्ड देख रहे हैं तो ये भी काफ़ी तगड़ा वाला आप लोगों को मिल जाएगा। और बोल्ट ऑन सब फ्रेम या फिर स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। कॉन्फिडेंस अच्छा देती है, हैंडलिंग अच्छा बनाती है, कॉन्टनिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल मिलता है। और स्प्लिट आप कह सकते हैं बोल्ट ऑन सब फ्रेम में, भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी क्रैश भी करता है तो जिस पार्ट में प्रॉब्लम होता है चासी का, उस पार्ट को बदल के आप अपना पॉकेट में भारी पड़ने से भी बच सकते हैं। ठीक है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन होता है तो भी बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम आपकी पॉकेट पे ये भारी नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं अबाउट इंजन। इंजन में कोई चेंज वैसे किया नहीं गया है। जैसे पहले आप लोगों को 199.5 सीसी DOHC लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन मिलता था। बाकी लिक्विड कूलिंग का जो सेटअप है आप देख सकते हैं रेडिएटर का, ये कंप्लीटली यहाँ पर आपको मिल रहा है। सेम चीज़ आप लोगों को यहाँ पर अभी मिलेगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं रेसिंग की टीम की 3D ब्रांडिंग यहाँ पर करी गई है। बाकी पावर टॉर्क में भी यहाँ पर कोई चेंज हुआ नहीं है। जैसे आप लोगों को पहले 25 PS तक का पावर और 19.3 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क मिलता था, वो सेम अभी आप लोगों को मिल रहा है। बाकी NS200 के मुकाबले अगर देखा जाए तो मतलब एक नॉमिनल डिफरेंस वहां पर आपको मिलेगा, पॉइंट में डिफरेंस है, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा पावर टॉर्क NS200 की। लेकिन अगर आप लोग इसको अपाचे 200 4V से कंपेयर करते हैं तो हाँ, वहां पर आप लोगों को पावर टॉर्क इसके मुकाबले कम मिलेगा। ये भी आप लोगों ने भी स्क्रीन पर देख लिया है कि अपाचे 200 4V में पावर टॉर्क वहां पर आपको क्या मिल रहा है। 21 PS और 17.25 न्यूटन मीटर तक का वहां पर अप्रॉक्स आप लोगों को मिल जाता है। लेकिन हाँ, वहां पर आप लोगों को राइडिंग मोड्स मिलता है जो आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये KTM एक प्रीमियम प्रोडक्ट, प्रीमियम ब्रांड के हिसाब से जानी जाती है और प्राइस भी ज्यादा है। अब क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं सामने कितनी खूबसूरत सी यहाँ पर आप लोगों को एल्यूमिनियम स्विंग आर्म भी यहाँ पर मिल रहा है। अब अगर आप लोग देख रहे हैं ये जैसे अंडरव्हील एग्जॉस्ट पहले आप लोगों को मिलता था, अभी भी आप लोगों को मिल रहा है, तो इसकी जो आवाज है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार बिल्कुल सुनाना चाहूंगा। तो दोस्तों आवाज़ आप लोगों को कैसे लगा ये नीचे आप लोग कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। रियर सेक्शन की अगर बात करी जाए पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर जो टेल लैंप है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है, और यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है ये भी आप लोगों को बिल्कुल काफ़ी तगड़ा वाला और काफ़ी आप कह सकते हैं कि पर्पस काफ़ी अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं, मतलब पकड़ने के लिए काफ़ी बढ़िया आप इसको बिल्कुल कह सकते हैं। और पहले जैसे अभी भी आप लोगों को KTM की ब्रांडिंग के साथ ये काफ़ी तगड़ा वाला ये जो फाइबर का आप कह सकते हैं यहाँ पर टायर अगर ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी 230 mm का डिस्क आपको पहले भी मिलता था, लेकिन अभी यहाँ पर डिस्क की जो माउंटिंग है थोड़ी सी बदल दी गई है, तो थोड़ा सा चेंज यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। साथ ही जो फुटरेस्ट का माउंटिंग है यहाँ पर भी आपको चेंज मिल जाएगा। यहाँ पर पहले आप लोगों को WP एपेक्स के मिला करता था, लेकिन अभी आप लोगों को यहाँ पर ये नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन जो है, जो कि अगेन एडजस्टेबल ही है, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और साथ ही अगर आप लोग लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो ये जो साड़ी गार्ड है ये आपको मिल जाएगा। ओपन जो सिस्टम है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। मेन स्टैंड तो पहले भी नहीं था, अभी भी आप लोगों को मिल नहीं रहा है। और ये साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा, देखिए अगर आप लोग ब्रेक की सेटअप देख रहे हैं तो NS हो या फिर अपाचे 200 हो, वहां पर भी आप लोगों को सिमिलर मिलेगा, इवन सस्पेंशन का भी। लेकिन टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगेन अगर अपाचे से भी अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर ही समझ में आने वाला है। NS में भी 130 सेक्शन का आता है, यहाँ पर 140 सेक्शन तक का आप लोगों को मिल रहा है। बाकी देखिए अगर आप लोग सीट देख रहे हैं तो स्प्लिट सीट है, लेकिन स्पेस काफी है और कितनी कुशनिंग के लिए बेहतर है ये आगे चलते हुए बात करेंगे। लेकिन सीट हाइट 822 mm तक का है, तो अगर आपकी हाइट एटलीस्ट 5'6" तक की नहीं है तो चलाने में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आप टैंक देख रहे हैं मेटालिक है और 13.5 लीटर्स तक के आसपास आप लोगों को ये मिल जाएगा। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर E20 की स्टिकरिंग भी दी गई है, तो E20 फ्यूल से भी आप अगर रन कर रहे हैं तो इंजन को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और माइलेज की जहां तक बात है, आप यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 35 38 अप टू 40 भी आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट 35 पकड़ कर चलिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर कलर की जहां तक बात है, जैसे पहले आप लोगों को 3 कलर मिलता था, ऑरेंज, ग्रे एंड ब्लैक, अभी भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। और साथ ही अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो ये थोड़ी कम आप कह सकते हैं 155, लेकिन चलाते हुए बात करेंगे इसके बारे में कि कितनी सही लग रही है ग्राउंड क्लियरेंस। 155 mm का आप लोग मान कर चलिए और 159 किलोग्राम की इसकी वेट है। वेट में चेंज आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा है। बाकी अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो बार एंड है ये आप लोगों को पहले भी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिल रहा है। बाकी 160 हो, 250 हो, 390 हो, सब में मिलता है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। कंपनी ने अभी तक ऑफर नहीं करी है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच आपको मिल रहा है, टॉगल करने के लिए ब्लूटूथ कंसोल है, ये सारे स्विचेस आपको मिलेगी, टर्न सिग्नल और ऑन सही है। बाकी स्विच गियर्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया आप लोगों को मिलेगा। किल स्विच है और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट साउंड ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सुनाया है। अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो TFT कंसोल है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। टाइम दिखा रही है, टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, गियर पोजिशन सेंसर और ये सारे डिटेल्स बता रही है, ट्रिप की, बैटरी या फिर कंजम्पशन कितनी हुई है। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर इसकी सेटिंग्स में जाते हैं तो मोटरसाइकिल, और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर ABS में जाते हैं तो रोड के बाद आप लोगों को यहाँ पर सुपर मोटो मिलेगा, जहाँ पर रियर ABS ऑफ हो जाएगी, ये भी आप यहाँ पर बिल्कुल सेट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग बाइक इन्फो में जाते हैं तो कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडोमीटर, सर्विस, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बताती है। 2 वार्निंग की चीज़ आप लोग को बता रही है, फ्यूल रिजर्व साइड स्टैंड लगा हुआ है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही अगर आप ट्रिप इन्फो में जाते हैं तो ट्रिप 1, ट्रिप 2 दोनों में ही क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे 5.8 किलोमीटर डिस्टेंस, देन यहाँ पर ये कितनी यहाँ पर स्पीड चल चुकी है ट्रिप की, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ये यहाँ पर बिल्कुल बताते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं सेटिंग्स में
तो यहाँ पर आप लोगों को फेवरेट में आप लोग जो भी 1 2 3 4 में सिलेक्ट करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर 4 में आप लोगों को बताती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं, क्विक सिलेक्टर अप एंड डाउन में आता है, कनेक्टिविटी मोबाइल चार्ज मतलब मोबाइल के साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं, मान के चलिए अगर आप KTM की जो कनेक्ट ऐप है उसको आप लोग मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ के साथ जोड़ते हैं, तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS, ऑडियो, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट हेडसेट टाइप में देखिए ब्लूटूथ कॉर्डेड, ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछ रही है। शिफ्ट लाइट 1000 किलोमीटर के बाद यूज़ किया जा सकता है। क्लॉक एंड डेट आप लोग देख सकते हैं, इसको सेट भी किया जा सकता है। क्लॉक की फॉर्मेट को भी अगर आप चाहें तो 24-12 आवर्स के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। डेट की जो फॉर्मेट है उसको भी अगर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से आप बदल सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर यूनिट्स जो है डिस्टेंस की आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर की जो यूनिट्स है वो भी आप अपने हिसाब सेट करिए। कंजम्पशन ये भी अपने हिसाब से आप यहाँ पर बिल्कुल सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका मीटर कंसोल। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी ये जो मिरर है ये काफ़ी सही आप लोगों को क्वालिटी की महसूस होती है। और चलते हुए इसके बारे में आगे बात करेंगे कि यहाँ पर ओवरऑल आप लोगों को चलते वक्त ये मतलब फील यहाँ पर ये कैसा देती है। लेकिन अब मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के बारे में बता दूं, मैंने ऑलरेडी बताया कि कोई चेंज यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है। अगर मैं वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से बताऊं तो ये आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 2,28,000 तक के आसपास ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग इसको अपाचे या फिर अगर आप लोग अपाचे 200 या NS 200 से कंपेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा। इसके बारे में हम लोग आगे पहले राइड करते हैं, उसके बाद यहाँ पर कंक्लूजन में आके बात करेंगे। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, 822 तक का सीट हाइट। लेकिन हाँ, जब आप बैठ रहे हैं तो सीट मैं कहूँगा थोड़ी सी टाइट साइड पर आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पत्थर पर बैठ रहे हैं, कंफर्टेबल है। बाकी आप देख सकते हैं रेयर फिटेड फुट पे आपको मिल रहा है। 5-6 तक का हाइट होना यहाँ पर ज़रूरी नहीं, तो टिप टो आप लोगों को थोड़ा पैर ज़्यादा करना पड़ेगा। बाकी देखिए स्पेस की कमी नहीं है, चाहे आप बैठ रहे हो या फिर आप पिलन के साथ ही यहाँ पर क्यों ना बैठ रहे हो। और जहाँ आप बैठ रहे हैं उससे ये हैंडल की जो डिस्टेंस है, जब भी मैं KTM ड्यूक स्पेशली जब मैं रिव्यू करता हूँ बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा दूरी आपको मिलता नहीं है। और इस वजह से आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको सामने की तरफ लीन होने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो लीन आप लोगों को होना बिल्कुल होता है। और चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट गियर, ओहो, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, ओ माय गॉड भाई ड्यूक है। और तगड़ा वाला वो एक्सीलरेशन भी आप लोगों को इनिशियल में बिल्कुल मिलेगा। और सिर्फ अकेले राइड पर नहीं, डुअल अगर आप लोग राइड करते हैं पिलियन के साथ तो भी आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी हाँ, क्लच अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा मिड साइड पर है। और देखिए 160 में भी यहाँ पर स्लीपर क्लच आ गया, इसमें भी आना चाहिए। बाकी अब आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में नीचे आप लोग कमेंट पे लिखकर बताइएगा, लेकिन यहाँ तक अभी आप लोगों को नहीं मिल रहा है 200 में भी। ठीक है, और चलिए अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं अबाउट गियर, तो यहाँ पर भी आप लोगों को हल्का सा एफर्ट देना हो रहा है आप या फिर डाउन शिफ्टिंग यहाँ पर करने के लिए। बाकी स्मूथ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बात हो रही है क्लच गियर की, तो इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको भी यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करेंगे। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। क्रॉस 60, क्रॉस 80, क्रॉस 100। अब देखिए दोस्तों, मैं कहूंगा यहाँ पर आप लोगों को बज़ वाला जो फील है ना वो आप लोगों को मिलेगा। हर गियर की लोअर स्पीड पे आपको थोड़ा सा बज़ फील होगा, लेकिन वाइब्रेशन नहीं कहूंगा। लेकिन जब तक आप हर गियर की टॉप स्पीड पर जा रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा स्मूथ वाली फील दे रहे हैं। लेकिन हाँ, इन जनरल अगर आप देखते हैं तो 90 के बाद मतलब 85-90 तक आप लोगों को एक थोड़ा सा वाइब्रेशन वाला जो फील है वो आप लोगों को मिलता है। ठीक है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा एनोइंग नहीं है। और इस तरीके से आप हाईवेज पर अगर चला रहे हैं तो मैं कहूँगा 90 से 100 तक आप यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर चल सकते हैं। बाकी देखिए स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम टॉप स्पीड पर भी नहीं है, लेकिन क्योंकि 90-100 का एक स्वीट स्पॉट आप कह सकते हैं जहाँ पर स्टेबिलिटी भी सही है और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन भी आपको नहीं मिलता है। बाकी अगर आप लोग एक्सीलरेशन देख रहे हैं, मैं तो कहूँगा पहली जैसे ही आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा फर्क आपको पहले के मुकाबले अभी देखने में नहीं मिलेगा। इंजन हीटिंग की इशू बहुत ज़्यादा नहीं होगा और माइलेज मैंने ऑलरेडी कहा 35 के आसपास आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखिए अगर आप NS 200 या फिर अपाचे 200 4B के मुकाबले देख रहे हैं, काफ़ी सिमिलर परफॉर्मेंस है। टॉप स्पीड जब आप देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी और बेहतर दे सकती थी। बाकी पहले तो यहाँ पर आप लोगों को लिमिटर मिल जाता था 135 के आसपास। अगर अभी तो मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन अगर लिमिटर खुल गई होगी तो मैं तो कहूँगा ये चाहे अपाचे हो या फिर आप NS कह लीजिए, उसको ये आराम से हरा सकती है। ठीक है, लेकिन देखिए इनिशियल अगर आप देख रहे हैं या फिर मिड रेंज देख रहे हैं, परफॉर्मेंस तो NS और RTR के मुकाबले 200 4B के मुकाबले ये आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर निकाल कर दे सकती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर तो मैं हाईवे पर चला के आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन तब क्या जब आप इसको सिटीज़ में राइड करते हैं। मान के चलिए आप यहाँ पर 4th गियर पर है, मान लीजिए कितना मिनिमम स्पीड तक आप राइड कर पा रहे हैं, देख लीजिए। ये देखिए
हाँ, ये 14 के बाद तब यहाँ पर इंजन जो है वो स्टॉल कर रही है। मतलब अगर आप मान के चलिए अगर आप थर्ड गियर पर भी हैं तो भी यहाँ पर आप कितना यहाँ पर राइड कर पा रहे हैं वो देख लीजिए। ये देखिए, हाँ, ये 11 तक भी आराम से आप इसको उतार सकते हैं स्पीड में। उसके बाद ये डक 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 जो आवाज़ करती है इंजन स्टॉल, वो शुरू होता है। थर्ड या फिर फोर्थ गियर में भी आप लोग 11 से लेकर 14-15 की स्पीड पर भी आप लोग इसको लेके जा सकते हैं अगर आप सिटीज़ में राइड कर रहे हैं तो। क्योंकि देखिए 200 सीसी की बाइक है, हाईवेज पर निकल सकता है, लेकिन आप मेनली इसको सिटीज़ में भी यूज़ करेंगे। तो दोनों ही जो चीज़ है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। अब बात करते हैं इसकी जो ब्रेकिंग है इस बारे में। पीछे क्या कोई है? नहीं है, पीछे कोई नहीं है। आप इसको 70 तक ले जाएंगे और 71 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। भाई एक बात तो यह है कि फ्रंट में आप लोगों को अभी 300 की जगह 320 mm का डिस्क मिल रहा है और ऊपर से आप लोगों को ये बाइक ब्रेक की रेडियली माउंटेड कैलिपर जो वो मिल रहा है। तो डेफिनेटली आप लोगों को एक बहुत बेहतर ब्रेकिंग एक्सपीरियंस जो है वो मिल रहा है। अभी तो एबीएस फील नहीं हुई है, लेकिन वक्त आने पर एबीएस भी आप लोगों को फील बिल्कुल हो जाएगा, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। और अब जो रियर ब्रेक है इसको भी प्रेस कर ले, पीछे कोई है नहीं वैसे, और ये 50 पे ही मैंने प्रेस किया है। देखिए अभी रोड मोड पर ही एबीएस, मतलब रियर एबीएस को मैंने ऑफ नहीं करा है और मैं तो रिकमेंड करूंगा आप एबीएस ऑन करके ही बाइक को अब चलाया कीजिए, दोनों एबीएस को। बाकी देखिए 230 mm की रियर में आपको जो एबीएस मिल रहा है मैं तो कहूँगा पहले जैसी ही है। वो एक प्रोग्रेसिव वाला फील दे रहे हैं। जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं हल्का सा स्पीड जो है वो कम हो रही है, बात पहले जैसी, इसमें कोई चेंज वैसे हुआ नहीं। लेकिन रियर फ्रंट की अगर बात करी जाए तो डेफिनेटली पहले के मुकाबले अभी आप लोगों को थोड़ा सा बेटर ब्रेकिंग एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। और अब रियर के संग संग बाद फ्रंट को अप्लाई करता है, वही करीबन 60 के आसपास ले जाकर, और ये 57 पे ले जाकर फ्रंट विथ रियर। ओहो, रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। तो ये जब आप रियर के संग संग बाद फ्रंट का एप्लीकेशन कर रहे हैं यहाँ पर ब्रेक में, तो मैं कहूँगा एक बेहतर ब्रेकिंग एक्सपीरियंस आप लोगों को मिला। डेफिनेटली देखिए पहले भी बहुत बढ़िया ही था, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी आप लोगों को ये जो फ्रंट में ब्रेक थोड़ा सा बड़ा मिल रहा है, उस वजह से थोड़ा सा बेहतर ब्रेकिंग एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है। बाकी अगर बात यहाँ पर सस्पेंशन की करी जाए तो मैं आप लोगों से बिल्कुल इतना कह सकता हूँ कि चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर, आप लोगों को यहाँ पर स्टिफर ही मिलेगा। तो आप अगर हाईवेज पर है, आप हाई स्पीड टॉप स्पीड कर रहे हैं या फिर कॉर्नरिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन जब आप गड्ढों पर जाएंगे, छोटा मोटा गड्ढा ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़े से भी गड्ढे पर गए तो वहां पर आप लोगों को झटका बिल्कुल ये फील कराती है। बाकी ऑन रोड परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पर काफी तगड़ा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ओवरऑल फील की अगर बात करी जाए, इस तरीके से अगर आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहूँगा 160 किलोग्राम का वेट है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको ये फील नहीं कराती है। रियर व्यू मेरा काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, स्पीडोमीटर, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ आप लोगों को मिल जाता है। ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया है, पहले से इंप्रूव्ड है। एक्सीलरेशन भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। एक्सीलरेशन में पहले के मुकाबले कोई चेंज आप लोगों को नहीं मिलेगा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। बाकी हाँ, मैं कहूँगा देखिए सीट भी कंफर्टेबल है और स्पेशियस भी है, कोई प्रॉब्लम आपको हो नहीं रहा। तो मैं कहूँगा देखिए 200 सीसी की बाइक है, आप इसको सिटीज पे तो यूज करेंगे, लेकिन कभी अगर आपका दिल हुआ कि इस तरीके से आप हाईवेज पर निकल जाएंगे, छोटा मोटा आप ओकेशन यहाँ पर लॉन्ग राइड वगैरह करना चाहते हैं इवन विद पिलियन, तो भी आप लोगों को मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन काफी तगड़ी आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। बाकी यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया है कि ओवरऑल बाइक में हमें चीजें मिल क्या रहा। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर इसकी कंक्लूजन में, फिर बात करते हैं कि अगर आप इस बाइक को उसकी कॉम्पिटिशन के साथ भी कंपेयर करते हैं तो कहाँ तक सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों अभय सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर ड्यूक 200 खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। जैसा मैंने ऑलरेडी आप लोगों से वॉक अराउंड के दौरान भी कहा था, अगर आप इसको NS 200 या फिर अपाचे 200 4V से कंपेयर कर रहे हैं, प्राइस यहाँ पर आप लोग 40 से 50 हज़ार रुपये तक आप लोग यहाँ पर कम पे करेंगे। और कहना गलत नहीं होगा, अगर आप लोगों को 200 सीसी में एक ऐसी बाइक चाहिए जहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी हो, फीचर अच्छी मिल जाए, ठीक है, माइलेज भी आप लोग अच्छा खासा मिले, अपाचे 200 हो या फिर NS 200 हो, दोनों ही काफ़ी बढ़िया बाइक है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों देखिए ये तो एक जानी मानी बात है कि KTM की प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होती है, प्रीमियम होती है, आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर प्राइस पे करना होता है। लेकिन आप जो ज़्यादा प्राइस यहाँ पर पे कर रहे हैं, इन टर्न आप लोगों को यहाँ पर अच्छा हैंडलिंग मिल रहा है, ब्रेकिंग काफ़ी बेहतरीन आप लोगों को मिलता है, माइलेज भी 35 के आसपास आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को ब्लूटूथ, टर्न बटन नेविगेशन, ठीक है, यहाँ पर ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है। और साथ ही सीट में यहाँ पर जो स्पेस वगैरह वो भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन ही देखने में मिल जाता है। देखिए और अगर आप MT-15 से कंपेयर कर रहे हैं, प्राइस हाँ थोड़ी सी कमी आप लोगों को पे करनी होगी, वहाँ पर भी आप लोगों को परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है और वहाँ पर भी आप लोगों को लिक्विड कूल इंजन ही मिलता है। तो देखिए चाहे MT हो या हो NS 200 या फिर अपाचे 200 4V, तीनों ही बाइक काफ़ी ज़्यादा खरीदने लायक है। लेकिन अगेन कहूँगा, अगर आप लोगों को ड्यूक की वो फील ओन करनी है, आप चाहते हैं कि एक स्पोर्टी बाइक जहाँ पर आप लोगों को स्पोर्टी फील के साथ साथ बैठने में प्रॉब्लम ना हो, आपको यहाँ पर माइलेज भी 35 के आसपास चाहिए, आप लोगों को यहाँ पर अच्छा हैंडलिंग चाहिए, बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग, ब्रेकिंग अच्छी चाहिए, और आपको बजट अलाउ करिए 2,20-25 हज़ार के आसपास जाने के लिए, मेरे ख्याल से
2025 हो या फिर कमिंग 2026 में भी अगर आप लोग यहाँ पर ड्यूक 200 खरीद रहे हैं, एक बेहतर प्रोडक्ट ही आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन हाँ, मैं कहूँगा अगर यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल जाता तो ये और बढ़िया हो सकता था। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं आफ्टर दिस रिव्यू, जो सारी बाइकों के बारे में कंपटीशन के हिसाब से मैंने इसके तुलना में कहा है, वो आप बाइक आप खरीदेंगे या फिर आप इसी बाइक को खरीदना पसंद करेंगे? नीचे प्लीज कमेंट पे लिख कर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।